नमस्कार प्रिय भक्तों और दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्रिय राधा कृष्ण, जिनकी लीलाओं ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित किया है, वे अपने परम धाम गोलोक में किस स्वरूप में विराजमान हैं? क्या उनका स्वरूप वही है जो हम चित्रों या मूर्तियों में देखते हैं, या कुछ और अधिक दिव्य और अलौकिक? आज हम आपको ले चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे गोलोक धाम के रहस्यों को, राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप को और उनके साथ रहने वाले गोपियों और गोपों की अनंत प्रेममयी लीलाओं को। यह यात्रा न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि आपके हृदय को भक्ति से भर देगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गोलोक धाम, जिसे गौलोक भी कहा जाता है, वैष्णव परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का परम और शाश्वत निवास स्थान माना जाता है। यह धाम वैकुंठ से भी उच्च माना गया है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। गोलोक धाम को नित्य धाम कहा जाता है, अर्थात यह सृष्टि के निर्माण और प्रलय से परे सदा स्थायी है। गोलोक शब्द का अर्थ है गायों का लोक, जो दर्शाता है कि यह स्थान प्रेम, करुणा और भक्ति से परिपूर्ण है। यहाँ की भूमि चिंतामणि रत्नों से बनी है, वृक्ष कल्प वृक्ष हैं और जल अमृत के समान है। गोलोक धाम में राधा कृष्ण का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। श्री कृष्ण यहाँ एक युवा गोपाल के रूप में विराजमान हैं, जिनका शरीर नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण है और वे पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनकी बांसुरी की ध्वनि संपूर्ण गोलोक में गूंजती है, जो आत्माओं को आकर्षित करती है। श्री राधा रानी, जो श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं, स्वर्ण के समान तेजस्वी हैं। उनका सौंदर्य करोड़ों चंद्रमाओं को भी मात देता है। वे प्रेम, करुणा और भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं। गोलोक धाम की संरचना अत्यंत अद्भुत है। इसके केंद्र में एक सहस्त्रदल कमल है, जिसके ऊपर अष्टदल कमल स्थित है। इस अष्टदल कमल के केंद्र में रत्नों से जड़ा एक सिंहासन है, जहां राधा कृष्ण विराजमान हैं। अष्टदल कमल की प्रत्येक पंखुड़ी पर राधा कृष्ण की 8 प्रमुख सखियां ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी और तुंग विद्या विराजमान हैं। ये सखियां राधा कृष्ण की सेवाओं में निरंतर लीन रहती हैं। गोलोक धाम में रासलीला का आयोजन एक अनंत प्रेम की अभिव्यक्ति है। यहाँ श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से गोपियों को आकर्षित करते हैं और फिर उनके साथ रासलीला करते हैं। यह लीला समय और स्थान के बंधनों से परे होती है, जहां प्रत्येक गोपी को लगता है कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ हैं। रासलीला में राधा कृष्ण का प्रेम, भक्ति और आत्मा का परम मिलन होता है। यह लीला दर्शाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, और भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए यह एक आदर्श है। गोलोक धाम की विशेषताएं इसे अन्य सभी लोकों से अलग बनाती हैं। चिंतामणि भूमि, यहाँ की भूमि रत्नों से बनी है, जो इच्छाओं की पूर्ति करती है। कल्प वृक्ष, वृक्ष जो मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अमृत जल, यहाँ के जल स्रोत अमृत के समान हैं, जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। सदा वसंत ऋतु, यहाँ सदा वसंत ऋतु का वातावरण होता है, जो आनंद और सौंदर्य से परिपूर्ण है। गोलोक धाम में केवल राधा कृष्ण ही नहीं, बल्कि उनके प्रिय भक्त भी निवास करते हैं। ये भक्त राधा कृष्ण की सेवा में लीन रहते हैं और उनके साथ लीलाओं में भाग लेते हैं। भक्तों के लिए गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करना मोक्ष से भी उच्च माना गया है। गोलोक धाम का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। ब्रह्म संहिता, इसमें गोलोक धाम की दिव्यता और राधा कृष्ण के स्वरूप का विस्तृत वर्णन है। गर्ग संहिता, इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं और गोलोक धाम की संरचना का वर्णन है। भागवत पुराण, इसमें रास लीला और गोलोक धाम की महिमा का उल्लेख है। गोलोक धाम की अनुभूति केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और प्रेम से होती है। जब भक्त अपने हृदय में राधा कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का संचार करता है, तब वह गोलोक धाम की झलक प्राप्त कर सकता है। प्रिय भक्तों, गोलोक धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां प्रेम, भक्ति और आनंद का अनंत स्रोत है। राधा कृष्ण का दिव्य स्वरूप हमारे लिए प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और सेवा को अपनाकर उस परम धाम की ओर अग्रसर हों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।